आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत तामीर और तरक्की से, वादे से, मिशन से। कल आपको याद होगा श्रीनगर में तकरीब हुई और यहाँ पे एसटी ट्राइब से वाबस्ता अफराद के लिए सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार का आज का दूसरा बड़ा ऐलान। और आज के दूसरे बड़े ऐलान की खबर श्रीनगर के ईडीआई से। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पांपोर में ईडीआई में आज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक पुरवकालत या पुरजोर शुरुआत की। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन की जानिब से आज खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो तकरीब मुनक़द हुई, जिसके तहत देही खवातीन को ज़राअत और पशुपालन शोबे में मुस्तहकम बनाने की गरज से ट्रेनिंग प्रोग्राम का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्ताह किया। और इस मौके पर देही खवातीन को रोज़गार के मामलों में खुद कफील बनाने के लिए 80 डिजिटल पेमेंट सिस्टम मशीनों को भी तकसीम किया गया। उस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले और साफ तौर पर लिवलीहुड मिशन की रूह रवान डॉक्टर सहरिश असगर भी मौजूद रहीं, जबकि इंतजामिया के यहाँ दूसरे भी अफसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर के दौरान बताया कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इंतजामिया खवातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की वादा बंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि इस डिजिटल ऐप की शुरू करने से दूर दराज की उन खवातीन को फ़ायदा पहुंचेगा जो इससे पहले बैंकिंग के लिए कई किलोमीटर की मसाफतें तय कर रही थी और उन्हें ये सब कुछ मजबूरी के आलम में करना पड़ता था। मनोज सिन्हा के साथ साथ डॉक्टर सहरिश असगर ने भी इस डिजिटल सिस्टम के जरिए बताया कि खवातीन की रियाज तजारत के साथ साथ जो पसमानगी अब तक देखी जा रही थी वो इससे तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर मनोज सिन्हा, माफ़ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या बताया और उसके बाद हम आप इस खबर को आगे लिए चलेंगे। 2000 महिलाओं को हम बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी दे सकें और 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा सके और भविष्य में वो इंटरप्रेन्योर बन सके, इसकी एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए 2 और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी ये बनाई गई हैं। तो उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके वो एम्पावर हो सके, इस दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू कर। जहाँ बैंक कम है, जहाँ बैंकों की संख्या कम है, वहाँ चलिए, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीनगर में ईडीआई पांपोर में आज की तकरीब, और आज की तकरीब पर हमारे साथी मुजम्मिल भट्ट भी मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टर सहरिश असगर से इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से जानकारी हासिल की। क्या बताया सहरिश ने सहाफ़ियों से, हमारे साथी मुजम्मिल से, आपको दिखाते हैं। जो आज का प्रोग्राम था वो बेसिकली एक कार्डर हमने नया क्रिएट किया है जिसका नाम है डीजीपे सखी। ये डीजीपी सखीस हमारे 80 हमने आइडेंटिफाई करके रजिस्टर कराए हैं 4 रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के, पुष्टवाड़ा, डोडा और कुपवाड़ा, बांडीपुरा में, जो कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रूरल वुमेन को और बाकी लोगों को जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको मुहैया कराएंगे, जहाँ पर 15 किलोमीटर से ज़्यादा चल के जाना पड़ता है बैंकिंग सर्विसेज के लिए। ये AEPS डिवाइसेस आज एलजी साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसके बाद ये AEPS सिस्टम से कैश विड्रॉवल, डिपॉजिट और ऐसी कई सेवाएं जो हैं वो दे सकते हैं लोगों में। इसके अलावा अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लें, तो वो और भी 60 ऐसी सर्विसेज हैं जो CSC की वो कर सकते हैं, जिसपे उनको। डॉक्टर सहरिश असगर श्रीनगर के ईडीआई पांपोर में आज की तकरीब। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, आवाम समझ रही है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक मिशन शुरू हो चुका है और इस मिशन में डॉक्टर सहरिश असगर जिस जान फेशानी से जो रोल अदा कर रही हैं वो ख़वातीन की तकदीर बदल भी सकता है। ये एक पहलू ख़वातीन का, सरकार के इक़दामात का, लेकिन हम ख़वातीन की ही बात करें और अगला मामला
भी अगला पड़ाव भी खातून का है और ये खातून है रियासत की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जो कई जमेलों में तो फंसी हुई है, लेकिन इन जमेलों के बावजूद भी निडर होकर अवाम में जा रही है। और आज उन्होंने खित्ते पीर पंचाल यानी राजौरी पुंछ का इलाके का 5 दिन का दौरा शुरू किया और खित्ते पीर पंचाल में मुख्तलिफ अवामी जलसों से लेकर मीटिंगों और शानदार इस्तकबालों के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सियासत भी बयान की, तेवरों में कोई कमी नहीं दिखाई और उन्हीं तेवरों के अंदाज में जम्मू कश्मीर की हाईवेज की सूरत भी बयान की और मीटिंगों के दौरान ये भी बताया कि 90 के अशरे के दौरान कभी इखवानियों का कल्चर था जिसे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बंद किया, लेकिन आज के दौर में भी कुछ हालात बहुत ही उनके बकौल बदतर होते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के तेवर तेज थे। हमारे साथी जमशेद मलिक महबूबा मुफ्ती के इस दौरे को बराबर कवर कर रहे हैं। हम सीधा राजौरी चलेंगे, जमशेद मलिक के पास जानेंगे अवाम ने क्या मुद्दे उठाए, महबूबा मुफ्ती ने क्या तेवर दिखाए और इन्हीं तेवरों के बीच में जमशेद मलिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जमशेद के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश हो रही है। जमशेद मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल आगे जमशेद हमारे साथ। तो जमशेद, आप महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह से कवर कर रहे थे, आप हमें बताइए कितने 5 दिन का दौरा क्या रहा आज पहले दिन के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती के खास प्रोग्राम? जी सनम, बिल्कुल। अगर ये कहें 370 और 35A की मनसूखी के बाद ये पहली ऐसी बड़ी लीडर होंगी जो खिताब पीर पंचाल के 5 रोजा दौरे पर आज सुरन को पहुंची और इनने अपने दौरे का आगाज मुगल रोड के रास्ते होते हुए सुरनकोट से शुरू किया, जहां कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी वर्करों के साथ भी बात की। बात करने के बाद उन्होंने अब मीडिया के साथ भी बात की और उन्होंने एक बार फिर दोहराया वही पुराना दौर जब खिताब पीर पंचाल में लोगों को इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि खिताब पीर पंचाल में एक वक्त ऐसा था जब लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी, चाहे वो फोर्सेस की तरफ से बात करें या मिलिटेंटों की तरफ से, उस दौर में झेली जाती थी, जिससे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोगों को निजात दिलाई थी। मगर इनका कहना है कि वही दौर अब दोबारा देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके दौरे में बहुत खास बात यह भी हम कह सकते हैं क्योंकि 2014 के असेंबली इलेक्शन में खिताब पीर पंचाल से पीडीपी को 3 निश्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी, 7 में से। बड़ी बात यही थी क्योंकि खिताब पीर पंचाल के सरहदी जिला पुंछ की हवेली टिकट पर भी पीडीपी काबिज हुई, राजौरी की प्रॉपर की पीडीपी काबिज हुई, उसके बाद दरहाल की टिकट पर भी पीडीपी काबिज हुई। हालांकि उसके बाद इन तीनों बड़े लीडरों ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। उसके बाद अगर हम ये कहें कि सुरेंद्र चौधरी जो एमएलसी थे उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। मगर उसके बाद जब पीडीपी ने अपने नए ओहदेदारान की फहरिस्त जारी की जिसमें कई नए चेहरे और कई नौजवानों को जगह दी, वही बड़ी वजह थी कि आज एक वालाना इस्तकबाल उनका देखने को मिला जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद थी जो आज जमशेद अगर हम महबूबा मुफ्ती की आज की तकारीर देखें तो अक्सर जगहों पे उसने ये जिक्र भी किया कि जो मुगल रोड है जो खित्ते पीर पंचाल को कश्मीर से मिलाता है, ये देन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की है। उसने ये भी बताया कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दे के खित्ते राजौरी को उसने एक मुकाम दिया है। ये सब चीज़ें बताते हुए उसने ये भी बताया कि पीडीपी ने इनके इलाके की राजौरी पुंछ की डेवलपमेंट के लिए हर वक्त इकदाम उठाए। क्या ये वहाँ की आवाम ने महबूबा मुफ्ती को आज इस चीज़ का रेस्पॉन्स दिया, इन जवानों इन सवाल या इन मुद्दों का रेस्पॉन्स दिया? सर, इन मुद्दों की बात अगर हम करें तो वाकया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी या खिताब पीर पंचाल को वादी से साथ जोड़ने वाली मुगल शहरा मुफ्ती साहब की देन थी, जिसके बदले राजौरी और पुंछ के 7 में से 3 निश्तों पर 2014 में लोगों ने इनको कामयाब किया। मगर आज भी लोगों में काफी जोश है। मगर जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि पीडीपी ने चंद रोज पहले जिस तरह अपनी एक फहरिस्त जारी की जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो या दिगर ओहदेदारान शामिल हो, इन लिस्टों पर नौजवानों को बड़ी जगह दी गई। बड़ी जगह वही वजह थी कि आज बड़ी तादाद नौजवानों की जो इनका वेलकम करने के लिए पहुंच चुकी थी। शाहजहां के इनके 5 रोजे दौरे में कल ये अभी पुंछ में होंगी, उसके बाद परसों मेंढर में आएंगी, फिर अगले 2 दिन इनका राजौरी मंजाकोट और कोटरंका इलाके में जलसा। और कोटरंका का इलाका वो है जहां से पीडीपी ने 2 बार असेंबली सीट जीती और उसके बाद जुल्फकार ने पार्टी छोड़ दी। ये दौरे में देखना बड़ा जरूरी होगा, खास करके कोटरंका पर सबकी नजरें रहेंगी जहां ये जा रही है। हालांकि पीडीपी की अगर जहां तक बात करें, पीडीपी ने खिताब पीर पंचाल की बात जो कही जा रही है, खास करके जो
2090 की दही की जो बातें की जा रही हैं वो इनकी देन थी, और वाकया उस चीज को हम भी तस्लीम करते रहे हैं और लोग भी तस्लीम करते हैं कि लोगों को निजात दिलाने में उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का बहुत बड़ा रोल रहा था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा रोल रहा था कि लोगों को इनसे निजात दिलाई गई। जमशेद, एक सवाल जो है, कश्मीर में पिछले दिनों पीडीपी की बड़ी क़यादत जो है वो निकल गई थी, खिते राजौरी में भी, चिनाब में भी ऐसा हुआ। यहाँ पे आजकल एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी बाउंस बैक कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लीडर चले गए हैं अब, लेकिन वर्कर नहीं चले गए। राजौरी खिते में क्या हाल है? वहाँ पर भी तो उनकी बड़ी क़यादत जो है, बड़े लीडर जो हैं वो निकल गए हैं। क्या लीडर ही चले गए हैं या कैडर भी, वर्कर भी साथ लेके गए हैं? और क्या आज वो कैडर कहीं नज़र आ रहा था? जी सनम, बिल्कुल। अगर बड़े कैडेट की हम बात करें तो जितना भी पुराना कैडेट था पीडीपी का वो सारा तकरीबन छोड़कर चला गया, मगर कुछ लोग अभी भी पुराने हैं जो आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मगर उसके साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो पार्टी के साथ लगातार जुड़ती नजर आ रही है। जिस तरह पहले ये कहा जा रहा था कि पीडीपी अब अपना वजूद खो चुकी है, मगर इस दौरे से पीडीपी अपना वजूद दोबारा बनाने में कामयाब होगी ये भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूं कि बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो नौजवान नस्ल है, इसकी बड़ी तादाद थी जो चंडीगढ़ के रास्ते से इनका वेलकम करना शुरू इनका हुआ था, क्योंकि नौजवान की आदत बहुत ज्यादा पीडीपी के साथ आज भी जुड़ी। हालांकि जरूर लोगों में कुछ टाइम नाराजगियां रही थी कि बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के बाद लोगों में, खिताए पीर पंजाल के लोगों में जरूर नाराजगियां रही थी, मगर उसके बाद जिस तरह इनका स्टैंड दोबारा बनता जा रहा है, 370-3500 को दोबारा बहाल करने को, जम्मू कश्मीर की रियासत को दोबारा बहाल करने के लिए जिस तरह अपने स्टैंड पे ये अड़ी हुई है, उसके साथ साथ नौजवानों की बड़ी संख्या जरूर इनके साथ जुड़ती नजर आ रही है। जिस तरह आज भी हमने देखा कि काफी तादाद में नौजवान इस रैली में शामिल थे, और कल से जे आज अगर हम कहें कि इसकी रैली का बड़ा हिस्सा कल से शुरू होगा, क्योंकि पुंछ से इनकी दूसरा पार्ट जो शुरू हुआ, पुंछ हवेली की सीट 2014 में पीडीपी ने जीती थी, और उसके बाद शाह मोहम्मद तांतरे ने पीडीपी को खैरबाद कह दिया था, मगर वहां से नौजवान काफी उठकर सामने आए हैं। इसके बाद कल वाली रैली को भी जरूर देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिस्पांस, क्योंकि सुरनकोट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला, क्योंकि पीर पंचाल के चंडीगढ़ इलाके से ही उनका वेलकम लोगों ने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। चंडीगढ़ से महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल, और ये इस्तकबाल जिस तरह जमशेद ने बताया कि नौजवानों की बड़ी तादाद महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ जुड़ती जा रही है, और ये सिलसिला कश्मीर में भी हमने देखा, नौजवान कौमों का तकदीर बदलते हैं। और जिस तरह से पीडीपी पिछले दिनों समेटती हुई नजर आ रही थी, दोबारा एक रिवाइवल की तरफ जा रही है, और अच्छा खासा रेस्पॉन्स महबूबा मुफ्ती को लगातार हर जगह से मिल रहा है। खित्ते पीर पंचाल का हाल अहवाल भी जमशेद ने बताया कि यही है जो कश्मीर में जिस तरह से वो रिवाइव हो रही है। लेकिन अब हम चलिए दूसरे पहलू पे, हथगोले चलने के वाक़ात, और हथगोला चलने का वाक़ा पुलवामा में भी पेश आया है। बाद दोपहर पुलवामा के मेन चौक के नज़दीक राजपुरा चौक में हथगोला फेंकने का एक वाक़ा पेश आया। बताया जाता है कि नामालूम अफराद की तरफ से यह हथगोला फोर्सेस की टुकड़ी पर फेंका गया, ताहम निशाना चूकते हुए ये सड़क पर जा गिरा, जिससे 3 शहरी यहाँ पे जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हमले के फौरन बाद इलाके को फोर्सेज ने अपने कॉर्डन में ले लिया और इन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं सनम के साथ जीके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। एक छोटा सा तिजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें, मामलात, सियासत और दूसरे मामलात, सब पे रहेगी हमारी नज़र छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। JNK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं एडमिशन 3 साला डिप्लोमा इंजीनियरिंग और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी UT JNK एंड UT लद्दाख के बेहतरीन गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। कॉलेजेस जो हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जहां आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस, लाइव इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, लश ग्रीन कैंपस और भी बहुत कुछ मैसर है। एलिजिबल स्टूडेंट्स बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स जैसे प्रगति, सक्षम 50,000 रूपए तक, JK BOCW 30,000 रूपए तक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 6,000 रूपए तक, और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देर न करें और आज ही राब्ता करें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट एडमिशन काउंसलर JK Boti on 9596550201 019424859697. You can also mail us at admission.jkboti@rediffmail.com.
चलिए खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद सियाहत की खबर भी, और सियाहत के शोबे में इनकलाबी कदम उठाने के लिए सरकार की हर कोशिश जारी है। सियाहत को जम्मू कश्मीर में बड़ा दचका भी लगा था, और ये दचका कोविड ने कुछ ऐसा लगाया कि संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। और श्रीनगर में आज महकमे सियाहत की तरफ से एक खास प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर की सियाहत को बरोकार लाने के लिए या इसको उबारने के लिए कई इकदाम पर जोर दिया गया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई से लेकर कलकत्ता तक के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म प्लेस, और उसमें सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोशिशों को आगे ले जाने का एक हौसला करते हुए आज बताया गया कि जम्मू कश्मीर में सियाहत का एक अपना मुकाम है और इस मुकाम को आगे ले जाने के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत भी है। जम्मू कश्मीर को एक साफ सुथरी और सही जगह बताते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सरमद हफीज़ के साथ साथ डॉक्टर जेन यतू डायरेक्टर टूरिज्म ने यहाँ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की जगह को सही तौर पे अपनाने के लिए सही वक्त का इंतखाब ज़रूरी है, और ये सही इंतखाब इस वक्त हो सकता है क्योंकि दुनिया में जहाँ कोविड है, जहाँ हालात हैं, वहीं कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों में दुनिया की सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिल सकता है। DGTI being here, all the professionals who played the tour, which is the European tour, the Asian tour, and people who have represented the country at the Olympics also, all of them being here itself is enough for us to know that we truly have international golfing facilities, and we are hoping that in future we will have international golf tournaments as well. I welcome all of you. I welcome all the professionals like Mr. Chari mentioned and the speaker before him, that we have, I think, about 126 professional golfers who will take part in this. This will be a 6-day event whereby 4 days they play the game. One day we have a special session for the local golfers here and especially for youngsters. We are confident the way we are going. You have recently seen that recently we inaugurated our newly relayed Kashmir golf course and also established a golf academy there for students of government schools, boys and girls. And while today we have these people, we have all our professional golfers from all over the country coming and participating here, and people who have played the Olympics, we hope that in future we have somebody from here representing the country in the Olympics. We seek the support of the golfing community of the country. This is just a beginning, and like I said, hosting of this tournament was also to convey a message that we are here, we truly have. गल्फ और 6 रोज़ा मुकाबले श्रीनगर में ये प्रोग्राम, और डॉक्टर सरमद हफीज़ ने श्रीनगर में आज ये भी बताया कि दुनिया जहां में नाम और मुकाम पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की डेस्टिनेशन से बढ़ के कोई और जगह नहीं है। लेकिन सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हंदवाड़ा का टाउन हॉल, और हंदवाड़ा के टाउन हॉल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत वटाली की क़यादत में पार्टी कारकुनों का एक इजलास भी हुआ, जिस दौरान पार्टी कारकुनान को पार्टी को ज़मीनी सतह पर पहुँचाने पर जोर भी दिया गया। यहाँ ये भी बताया गया कि सियासत के मुख्तलिफ पहलू हैं, और इन पहलुओं के ज़रिए रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और शफकत वटाली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान पर जोर दिया कि वो ऐसे साजिशी अनासिर का डट कर मुकाबला करें। यह हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन, लेकिन तालीम की बात, बच्चों की बात, और तालीम और बच्चों की बात श्रीनगर में, और श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिले शुरू हो चुके हैं, और इन दाखिलों के हवाले से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ दूसरे इदारे एक सही प्रोग्राम भी करें। और श्रीनगर की वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज एक प्रोग्राम के दौरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, और यहाँ पे 3 साला डिप्लोमा कोर्स के हवाले से खसूसी वर्कशॉप का जो इनेकाद किया गया था, इसमें स्कॉलरशिप स्कीमों के साथ साथ दाखिला के हवाले से बच्चों को जानकारी दी गई। और यहाँ पर जुनैद मतू ने बताया कि अवाम को सरकार की उन सभी स्कीमों को जानने की ज़रूरत है ताकि अवाम और ख़ास तौर पर तालिब इल्म बरादरी और ख़ास तौर पे एक ख़ास मिशन के ज़रिए माशरे के कमज़ोर तबके को सरकार की स्कीमों से फ़ायदा उठाने का मौका मैसर हो सके। बताते चलें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे इदारों ने बाज़ाब्ता तौर पे बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खसूसी दाखिले के हवाले से कई प्रोग्राम मुरतब किए हुए हैं।
और अब नाज़रीन दूसरा पहलू, और ये पहलू हमारे सरकारी इदारे और उनमें अफसरशाही पे हम कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अफसरशाही का एक हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात वाली कहानी है आज हमें देखने को मिली। हमने कल बताया था कि हमारे देही तरक्की महकमा यानी रूरल डिपार्टमेंट में अफसरान की कमी है, BDOs नहीं है। एक BDO को 4 चार्ज दिए गए हैं और जब कोई तब्दील हो जाता है तो उसकी जगह किसी दूसरे को नहीं भेजा जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? बहुत से लोग उसको किसी और तरीके से जोड़ के ये भी देखते हैं कि जानबूझ के एक BDO को 4 BDO इलाकों का चार्ज दिया जाता है ताकि कुछ लोग अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कमाई हो सके। और फिर कई जगहों पे BDO के दफ्तरान खाली भी हैं। और श्रीनगर का सुंबल के इलाके का हमने कल हाल अहवाल बताया, आज ज़रा पट्टन की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। पट्टन की तस्वीर, ये BDO दफ्तर पट्टन, और यहाँ पे 3 ब्लॉक में BDO साहिबान नहीं हैं, वो तब्दील हुए हैं और तब्दील होने के बाद उनकी जगह किसी को भेजा नहीं गया है। ये महकमा है देही तरक्की का, गरीब लोगों की खिदमत करने का। इस महकमे को कहते हैं कि फ़ख्र हासिल होना चाहिए, लेकिन ये फ़ख्र है यहाँ पे इस महकमे को कभी हासिल हुआ ही नहीं है। आज भी यहाँ पे गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, और इस महकमे के हवाले से बताया जाता है कि इस हमाम में बहुत से लोग नंगे हैं। और देही तरक्की महकमे की कहानी भी सबसे हट के नहीं है। यहाँ वो कुछ होता है जिसके हवाले से अक्सर लोगों को शिकायतें होती हैं। ये एक देही तरक्की का महकमा, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें, हम तालीम के मैदान पर भी बात करते हैं। हम बताते हैं कि हमारा शोबे तालीम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्सर तालीमी इदारों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नहीं हैं। मैं वादी लोलाब के हाई स्कूल टिक्की पोरा की बात करूंगा, वहाँ पिछले 1 साल से हेडमास्टर नहीं है। वहाँ के लालपुरा स्कूल के हेडमास्टर नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल लालपुरा से लेकर टक्कीपुरा तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है। अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला है तो साइंस का टीचर नहीं है, और फिज़िक्स पढ़ाने वाला बायोलॉजी पढ़ाता है। ये सिस्टम वहाँ का है। और फिर वहाँ के ओहदेदारों से लेकर मुकामी लोग यही कहते हैं कि आखिर सिस्टम में इतने जोल क्यों। महकमे तालीम के इन जोलों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ICDS डिपार्टमेंट आगाही के प्रोग्रामों की शुरुआत करते हुए आज एक और प्रोग्राम शुरू किया। और आज सुंबल में नौ उम्र नौजवानों, ख़वातीन और लड़कियों के लिए माँ के दूध की कदर कीमत बताते हुए बताया गया कि बच्चे की पहली ग़िज़ा माँ का दूध होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि अपनी ख़वातीन को बासलाहियत और तरक्की से शर्मसार करने के हवाले से मुतवाज़िन ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत कैसे ली जा सकती है। ये पोषण प्रोग्राम था और बताया गया कि पोषण प्रोग्राम सितंबर के महीने में हर जगह पे चलाया जाता है, और सुंबल में आज का ये प्रोग्राम भी एक शुरुआत थी। और चलिए ज़रा बेटर होप की बात भी करते हैं। बेटर होप NGO है, और बेटर होप NGO ने आज नूरीपुरा मागाम में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, और यहाँ बड़ी तादाद में लोगों में तिबी मशवरे दिए गए, उसके साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। यहाँ ज़हनी सेहत के बारे में भी लोगों को जानकारी फराहम की गई, और ये भी बताया गया कि इस तरह कैंप लगाने से आवाम को बेदार भी किया जाता है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता है। ये नुमासी तादाद यहाँ पहुँची हुई थी। लेकिन नाज़रीन, आपको चलते चलते बताते चले, हम लगातार सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा और कुलगाम में जो 4 मिस्टीरियस डेथ्स अब तक हुई हैं उन पे नज़र रखे हुए हैं। और ये तस्वीर सोपोर की है, जहाँ पे बताया जाता है कि एक जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ताहम लवाकिन आज भी इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे थे कि ये एक शख्स का कारनामा नहीं है। उनका इल्ज़ाम था कि जिसको पकड़ा गया है, पुलिस ने अब तक पकड़ा है, पूछताछ के लिए पकड़ा है, वो छोटा है, और वो छोटी उम्र का जो लड़का है वो इतना बड़ा काम अकेले अगर उसने किया है तो वो अकेले नहीं कर सकता है। ये इल्ज़ाम वहाँ के लवाकिन और बता रहे थे कि इसके पीछे कोई बड़ा मामला है, बड़ी गैंग है, और पुलिस को इस मामले में बड़े पैमाने पर तहकीकात करने का मुतालबा किया जा रहा था। ये सोपोर में आज का वाक़ा, और ये 4 मिस्टीरियस डेथ्स लगातार 4 दिनों में हुई है। पहले दिन सोपोर में हुई थी, दूसरे दिन कुलगाम में हुई, तीसरे दिन बारामूला में हुई, और चौथे दिन कुपवाड़ा में हुई थी। और 4 नौजवान जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान थी, मिस्टीरियस मुश्तबा हालात में मुर्दा पाए गए थे, और कुछ लोगों का इल्ज़ाम था कि उन्हें कत्ल किया गया है।
ये 4 वाक़ात हुए थे और उन पर पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। कोई आखिरी नतीजा या कोई बड़ा फैसला अभी तक पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ रहा है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। जेके स्पेशल का अभी इंतज़ार में बस जेके स्पेशल में बस इतना ही। मुझे पूरी टीम आबिद कादिर, साहिल भट्ट और उसके साथ साथ मेरे कैमरामैन के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।